आज अपन रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन जो चैप्टर 3 है उसको पढ़ेंगे। उसमें अपने कोर्स के अंदर सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, कोणीय त्वरण, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने इसको लिख दिया है, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो सबसे पहले अपन कोणीय विस्थापन पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि अपन डोरी में पत्थर बांधकर सिर के ऊपर क्षितिज रखते हुए से घुमाते हैं। ये एक केस हो गया जिसको अपन को समझना है। ऐसे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट उपग्रह चक्कर लगाते हैं। आपने बहुत सारे और भी केस देखे होंगे जहाँ वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति को समझने के लिए अपन को सबसे पहले, जैसे रेखीय गति में क्या विस्थापन, वेग, त्वरण पढ़ना पड़ता है, ऐसे ठीक यहाँ भी सबसे पहले कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन ये फिगर के अंदर जैसे दिखाया गया है कि एक बिंदु P पर अपन ने t बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियली प्रारंभ में था, और वो t1 टाइम पर Q बिंदु पर पहुंच गया, और t2 टाइम पर अपन ने मान लो S बिंदु पर पहुंच गया। तो Q1 पर इसमें है एंगल θ1, और पूरा जो Q2 है वो एंगल θ2 लिया अपन t2 टाइम पर। तो मैं अगर ये पूछूँ कोणीय विस्थापन मतलब t2 माइनस t1 समय अंतराल में कितना हुआ, तो θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। और कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन किस में नापते हैं, रेडियन में। दो बिंदुओं के बीच कोणीय दूरी भी बोल सकते हो आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसको ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि SI में विस्थापन को, कोणीय विस्थापन या कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोणीय वेग की वेग जैसे बिल्कुल रेखीय की तरह यहाँ पढ़ते हैं वहाँ, ठीक इसी तरह के कोणीय वेग के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए कण द्वारा प्रति सेकंड में होने वाले कोणीय विस्थापन को वेग कहते हैं। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टाइम में। इसका ये मतलब हो गया कि अपन अगर बात करें, इसमें ये मैंने इंस्टेंट लिखा है, इसका मतलब होता है तात्क्षणिक। ये आप मैथ्स में भी पढ़ोगे। लिमिट अगर अपना समय अंतराल बहुत छोटा है तो इसको अपन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को मैं फिर समझा देता हूँ। इसका मतलब है समय अंतराल बहुत छोटा है तो अपन इसको डी थीटा बाई डी टी भी लिखते हैं। और औसत वेग के लिए समय अंतराल ज़्यादा है तो θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। मैंने इसको एक एग्जाम्पल में ये समझाया इसमें कि अगर मान लो कण पूरा एक चक्कर लगा देता तो कितना कोण बना देगा, 2 पाई। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई हो गया, लेकिन अपन रेडियन की बात करेंगे, 2 पाई रेडियन। और पूरा एक चक्कर लगाने में आपको परिभाषा पता है, टाइम पीरियड की t होती है, तो 2 पाई अपॉन टी, या मैंने 1 अपॉन टी को f लिख दिया, ये कई जगह बुक में n भी लिखा हुआ, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब, आवृत्ति। तो माना एक कण वृत्त की परिधि पर एक चक्कर, पूरा चक्कर लगाता है तो कोणीय विस्थापन 2 पाई, अभी मैंने समझाया, चक्कर पूरा करने में समय t। तो इस तरह अपने पास कण द्वारा परिक्रमण काल भी बोलते हैं t का, टाइम पीरियड भी बोलते हैं, तो 2 पाई अपॉन टी। ये कई बार अपन को 2 पाई n या 2 पाई f में भी काम में लेना पड़ता है, ओमेगा की वैल्यू। तो इसको ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति भी बोलते हैं।
ठीक इसके बाद अपन को पढ़ना है कोणीय त्वरण। त्वरण की परिभाषा अपन जानते हैं क्या होता है, वेग में रेखीय की बात कर रहा हूँ। वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। वही औसत ओमेगा 2, मान लो किसी कण का प्रारंभ में कोणीय वेग है ओमेगा 2, ओमेगा 1 t1 समय पर, t2 पर हो गया ओमेगा 2, तो डेल्टा ओमेगा दोनों का डिफरेंस। ठीक उसी तरह ये अपन ने लिया है इंस्टेंटेनियस डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, इसको अपन डी ओमेगा अपॉन डी टी कहते हैं। किस में नापेंगे, कोणीय वेग को नापेंगे रेडियन पर सेकंड में, तो इसको नापेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। कोणीय त्वरण को किस में नापेंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। अगर इसकी एक लाइन में डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस कोणीय त्वरण कहते हैं, या अपन इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। एक मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी की सुई, एक घड़ी में कौन कौन सी सुई होती है, मिनट की, सेकंड की और आवर की। तो अपन को इनकी कोणीय वेग निकालना है क्योंकि सब एक चक्कर पूरा करती हैं। तो सबसे पहले सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लेती है, सेकंड हैंड इंग्लिश में बोलते हैं, सेकंड हैंड इज कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 60 सेकंड। तो यहाँ से अपन ने ओमेगा क्या निकाला, पूरा एक चक्कर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 2 पाई अपॉन 60 या पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। ये किसकी आई, सेकंड की। मिनट की भी आप ऐसे निकालोगे, मिनट की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट। तो ओमेगा 2 पाई हो ही जाएगा पूरा एक चक्कर लगाने पर, और टाइम कितना हो गया 60 मिनट इंटू 60 मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड। और आवर एंड घंटे वाली सुई को अगर अपन निकालेंगे तो 2 पाई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा 24, तो 2 पाई अपॉन 24 नहीं 12, क्योंकि 24 वाली मार्क नहीं है अपने पास, 12 वाली यूज करते हैं घड़ी। 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो 2 पाई अपॉन 12 आवर को मैंने आगे सेकंड में चेंज कर दिया। तो कोणीय वेग आप इन तीनों को देख रहे हो तो किसका सबसे ज़्यादा हुआ, सेकंड की का, क्योंकि वो फास्ट घूम रही है। पृथ्वी का भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं, पृथ्वी का अपन को पता है पूरा एक चक्कर लगाने पे अपनी एक्सिस पर बात कर रहा हूँ मैं, इसको स्पिन मोशन भी बोलते हो आप। पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है। एंगल कितना हो गया 2 पाई, और समय हो गया 24 घंटे, उसको मैंने सेकंड में बदल दिया। इस तरह आप कोई भी न्यूमेरिकल है उसे कर सकते हो। अपन आगे पढ़ते हैं। अपन को इसमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल, हिंदी में बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। ये एक समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल है। इस पर अपन थोड़ा सा भी और बात करेंगे। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करेगी तो उसे अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। मैं इसको पुनः रिपीट कर देता हूँ। बहुत सारे केस करेंगे अपन, अलग अलग तरीके से अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये दिस इज पिटल इज ए ग्रीक वर्ड एंड दिस कम्स फ्रॉम आईपीटोस। इसका मतलब होता है सीकिंग द सेंटर, जो केंद्र को ढूंढता है। यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। इसे याद रखें आप, क्योंकि एक जैसे नाम है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल आएगा तो इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूजन की क्लियर करिए आप कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर। तो जब भी कोई वस्तु, इवन आप साइकिल भी चला रहे हो, मोटरसाइकिल, साइकिल पे आप अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं, छोटे से कर्व पर आप देखते हैं झुक जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अपन झुकते हैं, किधर की तरफ झुकते हैं आप नोट करें, कभी भी देख के प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, केंद्र की ओर झुकते हैं।
तो हमारे भार का जो घटक है 36 घटक, 2 घटक पढ़ते हैं अपन, एक ऊर्ध्वाधर और 36 घटक। जो 36 घटक है वो हमें अभिकेंद्रीय बल देता आवश्यक। अगर हम नहीं झुकेंगे तो सीधे निकल जाएंगे, यानी कि उस कर्व को अपन मोड़ नहीं पाएंगे। ये अपन आगे भी कहीं डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैं बोलता हूँ कि आपको एक बात फिर समझ में आनी चाहिए, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलेगी या घूमेगी तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। वह कोई न कोई के रूप में, कभी फ्रिक्शन के रूप में यानी कि घर्षण बल देगा, कभी कूलाम बल आएगा। आप बोलोगे अलग अलग कैसे? जैसे अगर मान लो अपन हाइड्रोजन मॉडल की बात करें, बोर मॉडल जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घूमने के लिए कौन देता है? कूलाम बल। सैटेलाइट के केस में कौन देता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अपन ने पत्थर बांध के घुमाया 36, तो कौन देगा? तनाव का, अपन डोरी को खींच के रखेंगे। इस तरह फ्रिक्शन, जैसे अपन कार या उसको सड़क पर घुमा रहे हैं तो बिल्कुल लेवल पर है तो धीरे स्पीड में फ्रिक्शन, नहीं तो हमें बैंकिंग भी पढ़ना पड़ता है, वो भी उसका घटक देता है, दोनों मिलकर। तो जब भी कोई कण वृत्तीय गति करेगा तो उसके लिए आवश्यक क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अब हमने इसमें छोटा सा, जब मानो एक m द्रव्यमान का कोई कण एक समान रेखीय चाल v से, क्योंकि यह बार बार उसका मैंने चित्र में दिखाया है, हर टेंजेंट पर उसका वेग टेंजेंट दिशा में होगा, यानी कि अपन कह सकते हैं वेग की दिशा बदल रही है। तो रेखीय चाल v है, त्रिज्या r वृत्त में गति करता है, तो वेग की दिशा बार बार परिवर्तन करने के लिए जो बल चाहिए, या त्वरण को अपन द्रव्यमान से गुणा करता है तो बल आ जाता है। तो उसका वैल्यू होती है v²/r, उस त्वरण का मान, और अगर अपन द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो mv²/r हो जाएगा। ये अपन रिलेशन निकालते हैं, और एक v बराबर r ओमेगा होता है, तो अभिकेंद्रीय बल m²r, दोनों एक ही बात है। f बराबर mv²/r या m²/r, दोनों अपन काम में लेते हैं। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, कि यह कोई मौलिक बल नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया, ये क्या है? कोई दूसरा बल इसको देता है या इसकी तरह वो काम करेगा। तो इस तरह आप यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल, दूसरा आपने क्या पढ़ा था? त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन। तो ये अपन सर्कुलर मोशन के पार्ट पढ़ें। इसके बाद अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल के कुछ एप्लीकेशन समझाऊंगा, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो मैं आपको फंडामेंटली थोड़ा सा और समझाऊंगा। जैसे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, आपने कभी सोचा होगा कि दूध से अपन मक्खन निकालते हैं, क्रीम सेपरेट करते हैं, किस सिद्धांत पे काम करती है। मौत के कुएं में भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, लेकिन अपन बहुत सारी वृत्तीय गति इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में ड्रायर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे आगे कल वाले चैप्टर में। तो आपको आज वृत्तीय गति का थोड़ा सा अपन समझ लिए हैं, और उसके बाद अपन कल बात करेंगे। थैंक यू।